20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की SIP बुक हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अभी हो चुकी है और इसमें बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ देखी गई है पिछले 3 से 4 साल में। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में या हमारी स्टॉक मार्केट में इन जनरल कोई यूफोरिया तो बिल्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं हर कोई कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से लिंक्ड हो रहा है, कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है, कोई ट्रेड करना चाह रहा है, कोई SIP शुरू कर रहा है। तो ऐसे में कई बार कंफ्यूजन होता है, कई बार डर भी लगता है, क्योंकि इसके बाद तो फिर जनरली क्रैशेस आते हैं। ऐसा ही किसी ने सवाल पूछा था हमें हमारी YouTube लाइव स्ट्रीम में कि क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में या SIP के थ्रू यूफोरिया बिल्ड हो रहा है मार्केट में या नहीं। अब उसके बाद मैंने क्या उसका आंसर किया, क्या नहीं किया, वो अभी आप आगे देखोगे एंड आप भी उसको समझना और मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना कि जो पर्सपेक्टिव मैंने वहां पे शेयर करा है क्या उसमें कोई दम है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैं चीजों को ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से देखता हूं, हर चीज को थोड़ा अंदर जाकर डीपली समझने की जरूरत होती है। अभी आप आगे जाकर क्लिप को देखिए एंड बताइए मुझे भी कमेंट्स में कि क्या आपको भी ये चीज लगती है या फिर आपके इसके ऊपर कुछ और विचार है। वीडियो अच्छी लगेगी आगे जाकर तो लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। SIP का जो पैसा है वो बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, पिछले 3-4 साल में ये बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब इसको आप जिस मर्जी तरीके से देख लो, इसको आप ये भी सोच सकते हो कि यूफोरिया बिल्ड हो रहा है, मतलब लोग स्टॉक मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा तो जनरली टॉप के आसपास होता है, मतलब हर कोई बंदा स्टॉक मार्केट की बात कर रहा है और हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। तो मतलब ये तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइन है। सोचने को आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर आप रेशनली सोचने की कोशिश करोगे ना, तो मैं आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव बताता हूँ। सबसे पहला जो बड़ा इस बार डिफरेंस है ना, वो मेरे हिसाब से है डिजिटाइजेशन। ठीक है, इसको आपने शायद कभी इस तरीके से सोचा हो या नहीं सोचा हो, मैं आपको थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव में समझाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि जैसा आपको पता है मैं जब यहाँ पे लाइव आता हूं तो मेरा मकसद ये नहीं होता है कि मैं आपको ये बताऊं कल मार्केट कहां जाएगी, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, कौन सी कॉल लें, कौन सी पुट लें। मैं हमेशा आपको कोई ऐसी चीज सिखाने की कोशिश करता हूं या कोई ऐसी चीज समझाने की कोशिश करता हूं जो कि एक तो छोटी सी वीडियो में समझाने की पॉसिबल नहीं है, दूसरा वो आपके काम आए लंबे समय में भी, और कहीं ना कहीं उससे आपके दिमाग में कुछ नया आए, अच्छा आए। सो वो चीज क्या है कि जब से डिजिटाइजेशन हुआ है, मतलब एक तो UPI आया, ठीक है, हर चीज ऑनलाइन हो गई आपके बिल्कुल हाथों में। मतलब आज देखो ये मेरे हाथ में मोबाइल है मेरा, इस मोबाइल से ना मतलब इसको कह लो मैं दुनिया भर की जो मर्जी चीज खोल सकता हूं। सिर्फ मेरे पास एक इंटरनेट है, जो कि अगर आप देखते हो तो आज से जस्ट 9 साल पहले नहीं था। ठीक है, मतलब बिल्कुल एक बेसिक सी चीज लगती है लेकिन नहीं था। मतलब 2016-17 में जियो आया है, उससे पहले क्या था? उससे पहले अगर आपको कोई न्यूज सुननी है, कुछ करना है, मतलब ऑनलाइन, अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो डालनी है आप नहीं डाल सकते हो, आपको लाइव आना नहीं आ सकते हो। सिर्फ वो लोग आ सकते हैं जिनके पास घर में ब्रॉडबैंड लगा है, और उनकी भी स्पीड उतनी नहीं थी। मतलब मैं अगर आपको पर्सनली अपना बताऊं ना, तो हमारे घर में 2010-11 में ब्रॉडबैंड लगा था, लेकिन 2016 तक भी हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि स्पीड ही नहीं है। मतलब 20 KB 15 KB इतनी स्पीड है, उसमें क्या कर लोगे? उसमें यूट्यूब ढंग से खुलता नहीं था। अब आप कहोगे कि इसका इंपैक्ट कैसे आया? इंपैक्ट ऐसे आया कि आपके हाथ में, मतलब अभी मैं आज से कुछ दिन पहले अपने भाई का अकाउंट बना रहा था, डीमैट अकाउंट, रात को बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर हमने डीमैट अकाउंट बना लिया। मतलब सिर्फ जिसको कहते हैं कि मतलब पैन कार्ड चाहिए था, आधार ऑलरेडी लिंक था उसके साथ, मोबाइल नंबर के साथ, बैठे बैठे डिटेल्स फिल करी, 5 मिनट के अंदर डीमैट अकाउंट रेडी। अब आप अपने फादर से या अपने फैमिली मेंबर से किसी से भी पूछना, अगर उन्होंने कभी डीमैट अकाउंट खुलवाया है आज से 15 साल पहले, उनको पूछना कि डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए क्या करना पड़ता था। मतलब मेरे हिसाब से ना 1 हफ्ता लग जाता था डीमैट अकाउंट खुलने में मिनिमम, क्योंकि सारा पहले फिजिकली फॉर्म भरो, पहले तो ऑफिस में जाओ उनके। ठीक है, अब छोटे शहरों में ऑफिस बहुत कम है, एक ऑफिस है, पता नहीं कहां मिलेगा कहां नहीं मिलेगा। उसके बाद वहां पे उनके पास होगा टाइम, होगा नहीं होगा, पर ठीक है चलो आप गए, आपने फॉर्म भरा, उसका फिर वो कोरियर होगा, कुछ होगा, हेड ऑफिस में जाएगा, वहां से अप्रूव होगा, 50 तरह की चीजें। कभी कोई गलती निकल गई तो फिर दोबारा रीफिलिंग के लिए आएगा, तो मतलब टाइम लगता था, पैसे भी लगते थे। और उसके बाद दूसरी चीज, अगर आपका अकाउंट बन गया उसके बाद जो वो ब्रोकरेज लेंगे, भाई वो तो गजब ही है। मतलब मैंने जितना सुना है पर ट्रेड पे, मतलब जितने का आप ट्रेड ले रहे हो, 5% की ब्रोकरेज लगती थी। मतलब मान लो आपने 1 लाख रुपए के शेयर लिए तो 5,000 तो आपका पहले उड़ गया, क्योंकि वो ब्रोकर ने ब्रोकरेज ले ली। अब 5,000 आपका उड़ गया, मतलब 5% उड़ गया, तो आप कमाओगे क्या? तो वो सारी चीजें डिजिटाइजेशन के बाद ठीक हुई है। मतलब अब आप देखो वो डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए, डिस्काउंट ब्रोकर्स ने क्या किया, सारी ब्रोकरेज हटा दी, जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है बिल्कुल स्मूथ कर दिया, घर बैठे बैठे डीमैट अकाउंट खुलवा लो। अब इसको आप ना यूफोरिया में काउंट नहीं कर सकते हो। ये है बेसिकली टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट जो कि आपके देश में आ रहा है। अब आपके देश में इंटरनेट ही नहीं था, आपके देश में लोगों के पास वो एक्सेस ही नहीं था, तो जब वो एक्सेस आएगा तो ऑब्वियसली आप उसको यूफोरिया नहीं कहोगे। अब UPI आपके देश में आया, मतलब ये तो बड़े बड़े देशों में भी नहीं है अभी, कि आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही हर ऐप पे पैसे ऐड करते जा रहे हो, किसी को पे करना है पे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। बाहर वाली कंट्रीज में भी ना इसके ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, आपको किसी को पैसे भेजने हैं 1% का चार्ज लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको UPI भेजना है, भाई 1 लाख रुपया भेजो, 2 लाख भेजो, जितना मर्जी भेजो, किसी को कोई चार्ज नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है आपके देश में। वो शिफ्ट को आप आइडेंटिफाई करोगे ना, तो आप इस पैसे को, जो SIP का पैसा आ रहा है ना, इसको आप यूफोरिया काउंट नहीं करोगे। तो सबसे पहली चीज क्या हुई कि आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बड़ा आसान हो गया। अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस आसान हो गया,
दैट मींस वो जो एक पोटेंशियल इन्वेस्टर है, एक तो देखो एक है इन्वेस्टर और एक है पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मेरे हिसाब से वो इंसान है जो तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे उसके पास पहले से डीमैट अकाउंट बना हुआ है, चाहे उसको समझ है नहीं है, लेकिन वो कर रहा है। दूसरा इंसान होता है पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो कि करना चाहता है इन्वेस्ट, लेकिन उसको पता नहीं है कि भाई अकाउंट कैसे खुलवाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे स्टॉक्स लेने हैं। हमारा टारगेट बेसिकली वो पोटेंशियल इन्वेस्टर है, हमारा नहीं बेसिकली मतलब हमारी गवर्नमेंट का, या जो भी अभी ब्रोकर साहब कह लो या कुछ कह लो, ठीक है, उनका टारगेट ये है कि हम कैसे उनको टारगेट करें, ठीक है, उन लोगों को हम इसके अंदर लेकर आए। अब वो लाना आसान हो गया क्योंकि अकाउंट ओपनिंग ईजी हो गई, वो बंदा अकाउंट खोलेगा, झट से उसका अकाउंट खुल गया, एक दिन के अंदर अंदर उसको बाद में आईडी पासवर्ड मिल गया, भाई खोलो, जो मर्जी ट्रेड करो, जो मर्जी खरीदो। दूसरी चीज क्या है, पैसे डिपॉजिट करवाने आसान हो गए। अब आपका डीमैट अकाउंट बन गया, लेकिन पैसे जमा कराने के लिए आपको बैंक जाना पड़ रहा है, तो फिर क्या फायदा, फिर वही चीज हो गई, ठीक है, पहले जाओ वहां पे नेफ्ट कराओ, आपके अकाउंट में ऐड होगा 50 चीजें, लेकिन आपके अकाउंट में पैसे पड़े, यूपीआई करो, सीधे आपके अकाउंट में पैसे आ गए। तो अब दैट मींस पैसे ऐड करना आसान हो गया, दैट मींस बाइंग एंड सेलिंग आसान हो गई, घर बैठे बैठे आप कर सकते हो। तो इससे क्या है, इससे वो जो मतलब आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं, धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी भी बहुत बहुत स्टार्टिंग स्टेजेस है, मैं आपको बता रहा हूं, आज के दिन जहां तक मेरे को याद है शायद अराउंड 9-10 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं, मतलब वो लाइक जिसको कहते हैं ना यूनिक नहीं, मतलब टोटल आई गेस 10 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं। उसमें से भी क्या है कि कई लोगों के 3-3, 4-4 अकाउंट्स हैं, तो अगर आप एग्जैक्ट नंबर निकालोगे ना तो 4 से 5 करोड़ निकलेगा मैक्सिमम। उसमें से भी आधे लोग ऐसे होंगे जिनका अकाउंट इनएक्टिव है। तो अगर आप एक्टिव अकाउंट्स हैं उनको अगर आप 3 करोड़ या 4 करोड़ भी मानते हो ना, तो आप मानो यहां से भी अभी ये ना 3 से 4 गुना बढ़ने वाला है, और वो कोई भी ऐसा यूफोरिक फेज में नहीं बढ़ेगा, वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि आपकी कंट्री उस डायरेक्शन में जा रही है। लोगों को पता लग रहा है कि हाँ भाई ये भी फील्ड है और अभी हमारे लिए आसान है, अभी कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, और बिल्कुल आसानी से स्टॉक्स बाय हो जाते हैं, बिल्कुल आसानी से सेल हो जाते हैं। आगे आप देखो क्या था, आपने किसी शेयर को बाय करा, फिजिकली आएगा भाई वो, ठीक है, पहले फिजिकल कॉपी आपको मिलेगी, उसका बेचना है तो फिजिकल कॉपी देनी पड़ेगी। ये थोड़ी मैं ज्यादा पुरानी बात कर रहा हूं, लेकिन स्टिल ऐसा ही था। उसमें क्या है, प्राइस मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। आज हर चीज आपके सामने है। अगर आप मान लो रिलायंस का शेयर है, अगर आपको 2950 पे खरीदा तो लगा दो बिड, वहां पे आएगा तो ही खरीदा जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई कहीं पे भी खरीदा गया या कुछ भी आपके साथ ट्रांसपेरेंटली नहीं हुआ, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। तो वो जब चीजें होनी शुरू हो जाती है ना, तो दैट मींस आप एक मैच्योर मार्केट की तरफ जा रहे हो। तो जो पैसा भी आ रहा है ना, वो मेरे हिसाब से मैच्योर्ड पैसा आएगा धीरे धीरे। हालांकि अभी भी बहुत सारा ऐसा पैसा है जो कि क्विक गेन के लिए आता है, मतलब आज लगाएंगे 10 दिन में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, अभी भी लोग सोच के आते हैं ऐसा, लेकिन वो परसेंटेज भी धीरे धीरे जो है ना मतलब चलती रहेगी साथ साथ में। लेकिन जो एक मैच्योर्ड इन्वेस्टर है वो भी धीरे धीरे एंटर होगा मार्केट में, और अभी और ज्यादा होगा। अब इसके बाद दूसरी चीज जो कि पैसा आ रहा है, ठीक है, आपने एक चीज नोटिस करी होगी या नहीं करी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जरूर नोटिस करी है कि पिछले 3 से 4 साल में जो भी पैसा आया है ना स्टॉक मार्केट में, उसमें से बहुत मेजर पोर्शन जो है वो एसआईपी के थ्रू आया है। डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू भी आया है, लेकिन ज्यादा पोर्शन जो है ना वो एसआईपी के थ्रू आ रहा है। ठीक है, जो भी लोग आजकल नया यूथ आता है ना, उनको डायरेक्ट स्टॉक्स में तो करना होता है, वो सोचते हैं कि हम डायरेक्ट स्टॉक्स में करेंगे। कुछ लोग ऑप्शंस में भी जाना चाहते हैं, तो वो तो थोड़ा एक डिफरेंट चीज है। ऑप्शंस भी लोग कर रहे हैं, स्टॉक्स भी कर रहे हैं, लेकिन एसआईपी का पोर्शन बहुत ज्यादा बड़ा है। जिस इंसान को ज्यादा समझ नहीं है, जिसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, बट वो स्टिल पार्टिसिपेट करना चाहता है ना, तो उसकी सबसे प्रेफरेंस यही होती है कि यार एसआईपी शुरू करवा लो। ठीक है, कोई भी म्यूचुअल फंड चूज करो, चाहे इंडेक्स फंड चूज करो, चाहे लार्ज कैप चूज करो, चाहे मिड कैप करो, चाहे फ्लेक्सी कैप करो, कोई भी फंड मैं चूज करूंगा अच्छा सा, और उसमें मैं एसआईपी शुरू करवा दूंगा। अब आप ये देखो कि एसआईपी का पैसा और जो स्टॉक्स का पैसा है वो बहुत डिफरेंट है। आप ना उन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते हो, मतलब ये मेरी सोच है, बट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको भी समझ आ जाएगा, और मुझे लिख के बताना कि मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, मैं बोल क्या रहा हूं मैं आपको वो बताता हूं। मेरे हिसाब से जो स्टॉक्स में पैसा आता है ना, मतलब डायरेक्ट स्टॉक्स, मतलब मान लो आपने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया और आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने रिलायंस खरीद लिया, आपने विप्रो खरीद लिया, आपने एसबीआई खरीद लिया, वो जो पैसा होता है ना मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल पैसा होता है। कोई भी नया बंदा आया, मान लो उसने 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया स्टॉक्स में डाला, ठीक है, कोई भी स्टॉक्स उसने ले लिए, अगर 1 महीने के अंदर अंदर वो 3%, 5%, 10% भी गिर गया ना वो पैसा, तो वो घबराहट से ना निकाल लेगा या वो बेच के निकल जाएगा, क्योंकि उसको डर लगेगा, क्योंकि स्टॉक्स वाला पैसा वोलेटाइल होता है, वो बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है। तो वो हो गया बेसिकली एक इमेच्योर तरीका। लेकिन एसआईपी के थ्रू जो पैसा आता है, मान लो एसआईपी किसने करवा ली, 5,000 महीने की करवा ली, 10,000 महीने की करवा ली, उसने 2, 3, 4, 5 महीने इन्वेस्ट करता गया। वो 5 महीने बाद जाकर जब उसने देखा, उसने मान लो 5 महीने में इन्वेस्ट कर दिया 50,000 रुपया एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में, अगर 5 महीने बाद उसको जाकर अपना पोर्टफोलियो 5% भी नीचे दिखता है ना, तो वो ज्यादा घबराएगा नहीं, क्योंकि एसआईपी में जब बंदा वो इन्वेस्ट कर रहा है ना, मतलब एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट जब वो कर रहा है, तो उसका माइंडसेट डिफरेंट है, वो थोड़ी लंबी सोच लेकर चल रहा है। चाहे उसको भी डर लगेगा, लॉस हो रहा है उसको भी डर लगेगा, लेकिन वो एग्जिट नहीं करेगा उतनी जल्दी, वो एसआईपी करवाता रहेगा, क्योंकि उसको आसपास से भी कोई समझा देगा कि भाई एसआईपी है, कोई दिक्कत नहीं है, तू नीचे भी मिलेगा तो नीचे भी इन्वेस्ट करता था, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तेरा पैसा बढ़ जाएगा। स्टॉक्स में ये चीज हो नहीं पाती है। स्टॉक्स में अगर किसी ने 1 लाख रुपया लगाया, उसका 5,000 नीचे आया, 10,000 नीचे आया ना, उसको नींद नहीं आएगी रात को, वो कहेगा भाई कल बेचो इसको, खत्म करो, वो बेच देगा। लेकिन एसआईपी में वो जब पैसा आ रहा है तो वो जल्दी से निकलता नहीं है। तो जब पिछले 3-4 साल में एसआईपी के थ्रू ज्यादा पैसा आया है, तो अगर मार्केट यहां से गिरती भी है, मान लो आने वाले 1 साल 2 साल में मार्केट 5%,
5%, 10% गिरती भी है, तो वो पैसा जो है ना SIP वाला, वो जल्दी से बाहर नहीं जाएगा। लोग ऐसा नहीं कि 2 महीने में अपनी SIP बंद करवा देंगे, ये मैं सोचता हूं, अगेन मैं गलत हो सकता हूं, बट मुझे पता है कि SIP लोग उतनी जल्दी बंद नहीं करवाते हैं। 5-10% थोड़ा बहुत नीचे आएगा भी ना लोगों का पोर्टफोलियो, तो लोग कहेंगे कोई बात नहीं यार, SIP करवा रखी है, लॉन्ग टर्म है, डालते जाओ। तो अभी जो आपको SIP की फिगर दिख रही है ना, जो अभी मान लो 18,000 करोड़ या 20,000 करोड़ पहुंच चुके हैं महीने की, अगर मार्केट गिरती भी है आज से 5 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद, तो वो नंबर आपको थोड़ा बहुत गिरता दिख सकता है। मान लो आधे लोग तो नहीं, मतलब मान लो 5%, 10% लोगों ने अपनी SIP बंद करवा दी मार्केट के गिरने के डर से, क्योंकि वैसे लोग तो हमेशा होते हैं मार्केट में। अगर उन्होंने करवा भी दी तो जो ओवरऑल नंबर है ना, उस पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिखेगा, वो आपको हमेशा ऊपर ही दिखेगा, वो धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। आज 18,000 या 20,000 करोड़ का नंबर है ना SIP का, आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद जब आप देखोगे ना, ये नंबर 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ के भी ऊपर होगा। इवेंचुअली वो नंबर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सारा पैसा आ रहा है ना, ये इन्वेस्टिंग वाले माइंडसेट से भी आ रहा है, ठीक है। सिर्फ वो हॉट मनी या वोलेटाइल मनी नहीं आ रही है। स्टॉक्स में देखो जो पैसा आएगा ना, उसका तो निकलने का कभी भी डर है। मार्केट आजकल अगर 3%, 4% गिर जाए ना इंडेक्स, और स्टॉक्स 10-10% गिर जाए, तो आधी जनता साफ हो जाएगी। जो पिछले 2 महीने में आई है ना, मान लो कोई भी, क्योंकि ऐसा फेस तो आता रहता है, हर 2 महीने 3 महीने में नए लोग आते हैं। जैसे मार्केट एक दिन 3-4% गिरती है ना, वो सारे साफ हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं, उनको सारे वो ख्याल आने लग पड़ते हैं, अरे यार मेरे पापा ने बोला था कि स्टॉक मार्केट जुआ होती है, सट्टा होती है, वो सब उसको दिमाग में आएगा और वो निकल जाएगा। लेकिन जो SIP वाला बंदा होता है, उसके दिमाग में ये चीजें नहीं आती। अगेन ये मेरी सोच है, मुझे लिख के बताओ कि आपको भी लगता है ये, आपको भी ये चीज सही लगी या नहीं, या आपको लगता है कि भाई अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी गिरेगी तो लोग अपनी SIP निकाल देंगे, सब कुछ बेच देंगे और दोबारा हमारी मार्केट नीचे गिर जाएगी। So, अभी आपने कंप्लीट क्लिप देख ली है। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ नया समझ में आया है। कुछ भी इस वीडियो के बारे में आप कहना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। चैनल पे पहली बार आए थे, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसा ही जेन्युइन कंटेंट मिलता रहे। बाकी कोई भी आपका और सवाल हो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, हर जगह पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन केस अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर के साथ आप करवा सकते हो, वो भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो मिलूंगा आपसे मैं किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।